हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम और अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 3563 पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम करने वाले हैं 8.2 का। ये 8.2 है, ये यहाँ पर। ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, पहले से 7 तक मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। तो एक क्लास 8वीं की मैथ को हम करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 का 8वां सवाल आज हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी के सवाल मैंने अपनी पिछले वीडियोस में करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है, उस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, तो सेल टैक्स होता है जो उसको वसूला गया। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। विनोद है, उसने क्या किया, 13,000 रुपये का तो कॉस्ट प्राइस था उस पर। जब उसने खरीदा उसे तो एक्स्ट्रा उसे सेल टैक्स देना पड़ा, बिक्री दर देना पड़ा। कितना प्रतिशत? 12%। तो अब पूछ रहा है कि उसने कितने पे किए होंगे टोटल। तो अब हम इसको पेज पर समझ लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टेलीविजन का विक्रय मूल्य, सॉरी टेलीविजन का क्रय मूल्य। क्या है? टेलीविजन का टेलीविजन का क्रय मूल्य। तो टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है? तो टेलीविजन का क्रय मूल्य है 13,000 रुपये। कितना है? 13,000 रुपये। तो टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है? 13,000 रुपये। अब क्या है, तो अब वो कह रहा है कि सेल टैक्स कितना वसूला गया है इस पर? बिक्री कर दिया गया। बिक्री कर कितना दिया गया? तो बिक्री दर दिया गया उस पर 12%। कितना दिया गया? 12%। अब क्या करना है, जब सेल टैक्स न दिया गया, भाई एक तो अगर सेल टैक्स नहीं होता तो 12% उसे एक्स्ट्रा रुपए देने ही नहीं पड़ते। तो अब क्या है, उसे एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ गए। 13,000 तो दे ही है, लेकिन 13,000 का 12% कितना बनेगा उसको भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रुपयों में निकाल लेता हूं कि रुपयों में कितना। वैसे तो 12% का टैक्स भरा इसने, लेकिन पैसे रुपयों में कितना भरा? तो 13,000 रुपये का 12% निकालूंगा मैं। तो 13,000 का 12% निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ पर 12 ते 36 का 6 कहाँ से लगे? 3 12 1 12 और 3 15, मतलब कि 1560 रुपये का क्या हुआ? सेल टैक्स था। क्या था? 1560 रुपये का सेल टैक्स। तो अब कह रहा है कि उसने इसको खरीदा, तो कितने में खरीदा? तो यहाँ पर लिखेंगे विनोद ने टेलीविजन खरीदी। तो कितने में खरीदी हुई होगी? तो आप कहेंगे जो 13,000 रुपये की इसकी जो लागत मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो तो ही है, प्लस में इतने 1560 रुपये उसने एक्स्ट्रा दे दिए। किसके? सेल टैक्स के। तो 1560 यहाँ पर लिखेंगे हम। तो अब इनको जोड़ लो, तो 13,000 प्लस में 1560 कितने होते हैं? तो ये हो गए 14,560 रुपया। तो इतने रुपए की क्या करी उसने? टोटल भुगतान क्या है? टोटल पेड कितने किए हैं उसने? तो इतने रुपए पेड किए हैं। यही हमसे पूछ रहा था और यही हमारा क्या है? आंसर कि विनोद ने कितने पैसे पे किए? तो 14,560 रुपये पे किए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। ओके, आ गया समझ में? अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अरुण एक जोड़ी स्केट्स, पहिएदार जूते किसी सेल है, खेल पढ़ रहा हूँ, सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्तों, जब भी बट्टा दिया जाता है, बट्टा कहते हैं छूट से, और छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। इसका मतलब किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। आप कहेंगे प्रॉफिट किस पर होता है और लॉस किस पर होता है? तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस पर। और छूट किस पर दी जाती है? तो छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। ठीक है, तब आप कहेंगे ओके सर, इतना हमारे समझ में आ गया। तो क्या था? 20% की उसे डिस्काउंट मिली। जब डिस्काउंट, तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी थी? 1,600। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसने 1,600 रुपये भुगतान किए, तब जब उसे छूट मिली 20% की। तो अब हम बुक को साइड में रखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं पेज पर।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को पेज पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, मैंने आपको अभी बुक से समझा दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अरुण को मिली बट्टा, अरुण को मिला बट्टा। अरुण को, देखो ये क्वेश्चन 8 था जो मैंने करवा रखा है, इसके नीचे ही मैं इसको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे अरुण को मिला, अरुण को मिला बट्टा, मतलब कितनी छूट मिली अरुण को, कितना बट्टा मिला, तो 20% के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो कितने परसेंट की छूट मिली उसे, तो 20% की उसे छूट मिली। जब उसे 20% की छूट मिली तो उसने कितने पेड किए, कितने पे किए, कितनी राशि का भुगतान किया, 1600 रुपये की। तो यही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अरुण द्वारा भुगतान की गई राशि। तो अरुण द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी थी, तो अरुण ने 1600 रुपये क्या है भुगतान किए हैं, 1600 रुपये। तो ये उसने भुगतान कर दिए, इतने की उसे छूट मिली। मैंने क्या बताया था आपको अभी, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। मतलब इसको जो डिस्काउंट मिला कितने का मिला, 20% का। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है अगर आपको पता हो, तो 1/5। इसको यूनिट के माध्यम से करेंगे, जो कि बहुत ही आसान और अच्छी तरह से हो जाएगा और आपके समझ में जाएगा। इतना आप समझ गए, अरुण को मिली छूट इतनी और अरुण ने इतना राशि का भुगतान किया। अब मुझे पता है कि 20% जो डिस्काउंट मिला, छूट मिली, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। और डिस्काउंट किस पर मिलती है, तो डिस्काउंट होती है मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। मतलब कि इसका अंकित मूल्य कितना है, 5। जब मुझे ये बताओ कोई चीज 5 रुपए की थी और उसे 1 का डिस्काउंट मिला, क्योंकि 20% का 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। मार्क प्राइस 5 था, 5 रुपए की थी, अंकित मूल्य 5 था, और 1 रुपए की उसे डिस्काउंट मिली, बट्टा मिला, तो कितने रुपए में भुगतान किए होंगे उसने। भाई ये बताओ, आप रेट कोई 5 रुपए का किसी वस्तु पर और उस पर आपको 1 रुपए की छूट मिल रही हो, तो आप कितने में खरीदेंगे उसे, तो 4 रुपए में खरीदेंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, मार्केट प्राइस 5 था, 1 की से डिस्काउंट बट्टा मिला, तो कितना भुगतान क्या होगा उसने, 4 यूनिट। लेकिन 4 यूनिट कह रहा है कि 1600, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1600। 1 यूनिट की वैल्यू 1600/4, तो कितने आ जाएगी, 4 चौका 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है उसकी मार्क प्राइस क्या है, उसकी मार्क प्राइस 5 है। तो 1 यूनिट, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो गुना 5 से कर देंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या पूछा था उसने अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अरुण, तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो अंकित मूल्य तो 5 था, गुणा 5 से कर दो उसको, तो 4 5 20, तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। यही हमारा क्या है, आंसर। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, तो वह है कितना, 2000 रुपया। यही हमारा क्या है, आंसर। क्योंकि हमें इसको यूनिट से करना था, तो यूनिट से किस तरह किया, तो 20% यूनिट इतना, तो इतना, तो 4 में खरीदा होगा, तो 4 यूनिट कह रहा है 1600, 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। तो पूछ रहा है कि मार्क प्राइस, तो गुना 5 से कर दो, भाई गुना 5 से कर दो। तो यहाँ पर 4 से 100 से गुना करेंगे 5 को, तो 2000। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना गया, 2000। यही हमसे आंसर ने पूछा था। और अगर ये पूछ लेता, प्लस में ये भी पूछ लेता कि उसको एक्चुअल में छूट कितने की मिली, तो क्या करते आप, तो कहते सर छूट है ना जो उसे 1 रुपए की मिली, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो गुणा 1, तो 400 को गुणा 400 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 400 आएगा। तो इसे छूट कितने की मिली रुपयों में, तो छूट मिली इसे 400 रुपये की। अगर भाई ये भी तो पूछ सकता था क्वेश्चन कि कितने की छूट मिली, लेकिन ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं, ये सिर्फ ये पूछा था, तो हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, बाई चांस अगर पूछ भी लेता कि उसको कितने की छूट मिली और कितने रुपए का अंकित मूल्य था, तो 2000 का अंकित मूल्य, छूट कितने की मिली, भाई 1 यूनिट है ना, जब यूनिट की वैल्यू निकल आएगी तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी करा सकता है। ठीक है, तो ये है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर ये है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो 8% एक्स्ट्रा वेट इसमें ऐड हो गया है, तो जब 5400 रुपये में खरीदा है, मतलब कि 8% इसने एक्स्ट्रा भुगतान किया। इसके वेट होने से पहले तो ये कम होगा, तो वेट जोड़ने से पहले
उसका मूल्य ज्ञात करो, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो यहाँ पर किस तरह करेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था अपने आप में, इसी प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसी तरह से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वेट सहित ड्रेसर का मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेट यहाँ पर अब दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वेट सहित जो भी ये हेयर ड्रायर है, ड्रायर का मूल्य। तो जब 8% तो वेट जुड़ गया तो कितने का होगा, 5,400 रुपये का हो गया, 5,400 रुपये का हो गया ये। क्यों, क्योंकि इसमें 8% एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो इसने वेट कितना दिया, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स होती है वेट प्रतिशत, तो वेट प्रतिशत कितना, 8%। अब मुझे बताएं, जब इसमें 8% ऐड हुआ तभी तो ये 5400 हुआ है। इसका मतलब पहले तो ये कम होगा 5400 से, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100% होगी अपने आप में। लेकिन 100 से क्या हो गया, बढ़कर क्या हो गया, 8% और बढ़ गया, तो कितना हो गया ये कितना हो गया, 108। मतलब कि जब ये बढ़ा 108 की, भाई 100 तो था, 8% और बढ़ गया, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100 रहती है, तो 8% और एक्स्ट्रा लिए गए। जब एक्स्ट्रा लिए गए तो कितना भुगतान किया इसने, 5,400 की इतनी रिप्रेजेंट करा इतने वैल्यू को, तो 100 पर कितना। तो अब कर लेंगे इसको, जाएगा 108 पंजे 40, तो कितने पे गया ये, पंजे पे गया, कितने पे गया, पंजे पे, 1 0 यहाँ पर 2 0, मतलब कि 5,000 रुपये। तो कितना आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,000। वेट ऐड ना होने से पहले तो उसका मूल्य कितना था, यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था ना कि वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5,000 रुपये आंसर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, वेट जोड़ने से पहले, वेट जोड़ने से पहले मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य लिख देना यहाँ पर, तो कितना है, 5,000 रुपये। यही क्या है हमारा आंसर। यही हमसे पूछ रहा था कि वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या है, उसका रेट कितना था। तो वो पहले 5,000 रुपये का था, जब इसने 5,000 रुपये प्लस में 400 रुपये क्या कर दिए इसने एक्स्ट्रा, क्यों, इस 8% वेट की वजह से, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कि इसको ऐड ना होने से पहले कितने का था, तो ये 5,000 रुपये का था। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, देखो करने के बाद मतलब 18% जब जीएसटी इसके अंदर ऐड कर दी, तब इसकी इतने में खरीदा गया, इसको 1239 रुपए में तब खरीदा गया, मतलब जीएसटी ऐड करने के बाद। तो ऐड करने से पहले तो कम ही होगा, बिल्कुल। अब है जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात किया, बिल्कुल वही कह दिया, सेम जैसा 10वां क्वेश्चन था, सेम 11वां क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड कौन सा था, पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर कोई वस्तु 18% जीएसटी ऐड करने के बाद इतनी हुई है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलो मैं यही करा देता हूँ, या फिर मैं किताब को एक साइड में रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। तो 11 ये है, तो कोई वस्तु 18% इतना, तो जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु खरीदी गई, वस्तु खरीदी गई, वस्तु खरीदी गई, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐड करने के बाद वस्तु खरीदी गई जीएसटी के बाद, जीएसटी के बाद मतलब जीएसटी मिलाने के, जब जीएसटी मिला दे तो उसके बाद कितने की खरीदी गई हो, 1229 रुपए की, 1239 रुपए की खरीदी गई। क्या ये वस्तु खरीदी गई थी जो कि इसमें जीएसटी ऐड कर दिया था, तब ये 1239 रुपए की हो गई थी। इतना आ गया समझ में आपके। अब क्या करना है, अब है तो इसमें जीएसटी कितनी ऐड की है, तो जीएसटी ऐड की, जीएसटी सम्मिलित की, जीएसटी सम्मिलित कितने की, तो 18% जीएसटी सम्मिलित की। तो अब मुझे बताएं 18% ऐड ना करने से पहले कुछ ये 1239 है जो, ये तो कम होगा, तो मतलब कि 100 से वो क्या हो गई, बढ़कर 18 हो गई, तो 118 हो गई, कितना हो गई, 118%। तो कहने का मतलब कि ये 1239 है, जो 100 की वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन बढ़कर 18 बढ़ गई, तो कितना हो गई, 118। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो गुणा 100 से कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा,
उस बढ़ी जीएसटी सम्मिलित होने से पहले की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर क्या है, इसको काटेंगे 118 एकिम 118, यहाँ पर 5 बजे 59 बजेगा, ना जाने की 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा तो 590 बना। तो 118 पंजा 590 पंजा पे गया। जब 100 की गुणा इससे करेंगे तो एक पॉइंट बाद मतलब 1050 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1050। यही हमारा क्या है? आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य या वस्तु कितनी खरीदी गई, कितने में? 1050 रुपये में। और यही हमारा क्या है? फाइनली आंसर। ठीक है, ये बहुत आसान था। सेम जैसे 10वां क्वेश्चन क्या था हमें, ऐसे ही इसको 11वां क्वेश्चन था। तो अब मैंने क्या करवा दिया है, 8.1 और 8.2 को आपको कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर ये है इस तरह, 8.2 में कितने थे? 11 क्वेश्चन थे, तो 11 के 11 मैंने आपको करा दिए हैं। ये बाकी ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट में है, शुरू में, ये भी मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगली वीडियो के अंदर क्या करेंगे हम, अब हम पढ़ने चाहेंगे अगली प्रश्नावली को, जो अगली प्रश्नावली होगी 8.3, इसको हम करने जाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।